आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। नदी की रेत पर कुछ बच्चे रेत से खेल रहे थे, अपने अपने घर बना रहे थे। कोई महल बना रहा था, कोई 1 मंजिल का, कोई 2 मंजिल का। हर बच्चा दूसरे बच्चे से ये कह रहा था, मेरा मकान तुम्हारे मकान से ज़्यादा अच्छा। देखो कितना सुंदर मकान बनाया, कितना सुंदर महल बनाया। ये आने के रास्ते, बाहर पौधे भी लगाए, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही खेल हर बच्चा अपने गली और मोहल्ले में जहां भी उसे रेत के ढेर मिल जाए वहां खेलने लगता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में इस खेल का अनुभव होगा, और जब किसी बात पर किसी दूसरे बच्चे को गुस्सा आ जाए तो वो किसी का भी महल या मकान एक झटके से तोड़ देता। लड़ाई भी आम बात, लेकिन जैसे जैसे शाम होने लगती, रात का अंधेरा बढ़ने लगता और एकदम से बच्चों को याद आता, अरे मां डांटेगी, चलो घर चलते हैं। सारे बच्चे अपने महल और अपने मकान वहीं छोड़कर अपने घर की ओर निकल लेते। तेरा और मेरा ये भाव भी वहीं रह जाता। साथ में कुछ नहीं, हंसी की ठहाके या उसकी बातें, और कुछ नहीं। लेकिन बच्चों के बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो हर व्यक्ति अपने जीवन में यही करता है। मकान बना रहा है, महल बना रहा है, बड़े बड़े रेत के महल बना रहा है, लेकिन उसे ये याद नहीं कि एक दिन शाम होगी। इस बात का जरा सा भी ख्याल नहीं कि वापस घर लौटना है। ये जीवन हमेशा नहीं चलने वाला। जैसे ही शाम ढलेगी, सब कुछ यहीं छोड़कर अपने घर की ओर निकलना है। ये तेरे और मेरे का भाव भी यहीं रहेगा। कोई भी चीज साथ नहीं जाएगी। जो बच्चे खेल खेलते हैं वही खेल अक्सर बड़े भी खेलते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना सा, बच्चों को ध्यान रहता है कि खेल के बाद क्या होगा, खेल के बाद घर लौटना है। लेकिन बड़े इस बात को भूल जाते हैं कि इस खेल के बाद उन्हें अपने घर लौटना है। इसीलिए बच्चे हर चीज को भुला देते हैं। इसीलिए वो इतने खुश रहते हैं। हर दिन सुबह नया खेल, एक नई शुरुआत, सब कुछ नया, सब कुछ भूल के। बड़ी उम्र के लोग कहां कुछ भूल पाते हैं। पूरी उम्र उन बातों को लेकर साथ चलते हैं, और जब शाम होने लगती है, जब सब कुछ विदा होने का समय आता है, तो फिर याद आता है कि पूरा जीवन इन्हीं बातों में निकल गया। कहां खुशी, कहां आनंद, कहां शांति, इन बातों का तो ध्यान ही नहीं रहा। इसलिए कोशिश करें कि इस खेल को समझें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसे खेल कहा। यह खेल यहीं तक रखें। इस खेल को खेल के लिए, खेल के हिसाब से लेंगे तो आपको ज्यादा खुशी मिलेगी, ज्यादा आनंद मिलेगा, क्योंकि एक दिन शाम होनी है और सब कुछ यहीं रहना है। बिना इनके आपको यहां से विदाई लेनी है। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।